फ्रेंड, मैं प्रवीण राय, मुंबई महाराष्ट्र, क्राउन एम्बेसडर आप सभी लोगों का इस मिशन 200 चेयरमैन 2021 के माध्यम से सभी का वेलकम करना चाहूँगा। बहुत बहुत वेलकम और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस टीम को कि टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस माध्यम से जुड़ करके अपने पूरी टीम को तैयार कर रहे हैं और बिजनेस को तैयार कर रहे हैं, जिससे उनके आने वाले समय में उनके ड्रीम पूरे होने वाले हैं और काफ़ी लोगों को ड्रीम पूरे भी हो रहे हैं। बड़े बड़े लीडरों के माध्यम से हमारे इस सेशन का लोगों के अंदर बहुत ही बदलाव आ रहा है और मैं ये चाहूँगा कि जिसे पिछले महीने अच्छी तरह से क्लोजिंग हुई और हमारे टीम में 2 चेयरमैन न्यू चेयरमैन आए, इसी तरह से इसी कड़ी में हर महीने हमारे बिजनेस को बढ़ाते हुए जो मिशन 200 चेयरमैन का है 2021 में, वो हम पूरा करेंगे। क्योंकि हमारे साथ अगर लीडर तैयार रहेंगे तो हम इस मिशन को पूरा कर पाएंगे। तो आज इसी कड़ी में हमारे बीच एक ऐसे लीडरों के माध्यम से सीख करके हमारे ही इस मिशन के बीच में आई हुई एक स्टूडेंट है जो कि ओनली 23 ईयर, लेकिन फादर मदर के अच्छे तरीके से इस बिजनेस को प्रेजेंटेशन करते हुए, देखते हुए और रिजल्ट को पाते हुए एक ड्रीम लेकर के सपोर्ट करते हुए हमारे बीच हमारी ही टीम की चेयरमैन स्टार हैं मिसेस मीरा अरविंद शर्मा। उन्हीं की ये डॉटर है जो कि ओनली 23 ईयर है। बड़ा गर्व की बात है कि अपने टीम के माध्यम से और इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन को लेकर के आज आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे लोगों को दिखाती है। एक दिन मुझे देखने का मौका मिला और जब मैं देखा तो मैं बोला कि आज मुंबई महाराष्ट्र की पढ़ाई और इतने बड़े एजुकेशन को लेकर के अगर इतने बढ़िया अच्छे से तरीके से दिखाने वाला प्रेजेंटेशन अगर हमारे टीम को अगर मैनेज करे तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी अच्छा तरीके से सपोर्ट मिलेगा और बेहतरीन नॉलेज को रखते हुए और 100% आईएमसी की, क्योंकि ये माहौल का बिजनेस है और मैं देख रहा हूँ 4 साल से पूरा माहौल घर पे बना हुआ है आईएमसी के प्रोडक्ट का और आईएमसी के माहौल का, चाहे वो लीडरशिप हो और चाहे वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो। तो सारे अनुभवों से भरे होने के नाते ये जो मैं नाम लेना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले उस स्टूडेंट लाइफ में तो ओनली 23 ईयर शुभम शर्मा, जो कि उनका क्वालिफिकेशन मैं बता दूं आपको कि बी फार्मा की हुई है, एमबीए की स्टूडेंट है, कंटिन्यूइंग अभी आज साथ में लगातार ये सीखते हुए अभी मुझे पूरा तो नहीं पता है, लेकिन वो आके सामने से ही अपना प्रेजेंटेशन में बताएंगी कि आपका इस मुंबई महाराष्ट्र में कितने साल का अनुभव है, किस तरह से क्वालिफिकेशन है और आने वाले समय में आईएमसी के प्रति क्या आपका इंटरेस्ट हुआ और इसके माध्यम से आप लोगों को क्या सिखाना चाहिए। एक उनका एक कुछ डिग्री है NMIMSSE, ये शायद अब हम तो नहीं बता पाएंगे, हम बीए बीकॉम के स्टूडेंट को क्या पता है जब इतने बड़े लेवल पे वहाँ पढ़ते हुए आईएमसी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हमारे साथ 76 लोग जुड़ चुके हैं, अभी आने वाले मुझे पता है कि ये 100 क्रॉस कर जाएंगे। और आप अगर सब दिन कभी आप प्रैक्टिकली आप सीखते हैं और कभी आप एक्सपीरियंस सीखते हैं, लेकिन ये एक डुप्लीकेट भी तैयार किया हुआ ये स्टूडेंट आपके सामने इस माहौल के माध्यम से, प्रैक्टिकली अनुभव तो नहीं है लेकिन ये है कि एजुकेशनल को साथ साथ लेते हुए और माहौल में रहते रहते जो सिखाने की कला आई है, मैं चाहूँगा कि ऐसे स्टूडेंट लाइफ में हर किसी को आईएमसी का बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए। और अगर कोई प्रैक्टिकली बी फार्मा किया हुआ है और मेडिसिनल लाइन से है तो हमारे इस आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ा बेहतरीन नॉलेज दे सकता है। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा आप सभी लोग अपने टीम को शेयर करिए और इस अनुभव को आप तैयार करिए, क्योंकि हर तरह के लोग आईएमसी के साथ आज जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में शायद हो सकता है वो डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर बनने के साथ साथ आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लोग देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आज लोग डुप्लीकेट कॉपी करेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं चाहूँगा कि जितना भी मैक्सिमम नॉलेज होगा वो आप लोगों के सामने निकाल के देंगे, लेकिन बेहतरीन हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग डटे रहिएगा। आप लोग प्लेटफॉर्म पे ये मत सोचिएगा कि लेवल सुपरस्टार है या क्राउन प्रेसिडेंट है। कभी कभी क्या होता है
कि वो चीज़ अब कम एक्सपीरियंस में भी लोग सिखा देते हैं, जो शायद बड़े-बड़े एक्सपीरियंस के लोग नहीं सिखाते। लेकिन इसीलिए मैं आज का सेशन और बिना कहे मुझे पता था, मैं फ़ोन किया और मैं बोला कि चलो प्रैक्टिकली मैं आपके सामने आज प्रेज़ेंट करता हूँ। तो हमारे इस बीच में मैं चाहूँगा कि हमारे बीच मिसेज़ मीरा शर्मा और अरविंद शर्मा की डॉटर है, जिसका एज है ओनली 23 ईयर, स्टूडेंट लाइफ में शुभम शर्मा, मैं आपको प्रेज़ेंट कर रहा हूँ और आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आज के इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपका बहुत-बहुत वेलकम है और मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि आने के बाद हम सभी लोगों का आपके साथ में आशीर्वाद भी है, प्यार भी है और जो कुछ बताओगी, लोगों इस अनुभव को लेकर के 100% आपके साथ प्लस माइनस जो भी रहेगा उसको 100% मार्क्स देने का काम करेंगे। तो मैं ज़्यादा देर न करते हुए इस माहौल में मैं आपका प्रेज़ेंटेशन सभी लोगों को सुनाना चाहता हूँ। तो आपका वेलकम है शुभम शर्मा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सभी को गुड आईएमसी। मैं शुभम शर्मा, मुंबई यूनिवर्सिटी से बीफार्म किया है और अभी मैं मुंबई से ही एनएमआईएमएस कॉलेज से एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में कर रही हूँ और आईएमसी बिजनेस में मैं एक सुपरस्टार हूँ। साथ ही में मैं प्रवीण राय सर को, मेरे मामा को, मेरे जसवंत चौहान सर को, वो भी मेरे मामा को, उनको सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज़ें शेयर करने का मौका दिया है। साथ ही मैं अपनी मम्मी, जो मेरी डायरेक्ट चेयरमैन अपलाइन भी हैं, मेरे पापा मिस्टर अरविंद कुमार शर्मा, उन सबको भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने कहा कि चलो बेटा आज तुम ले लो। तो आप सभी को थैंक यू। आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का प्रेजेंटेशन। आज हम बात करेंगे साथियों प्रोडक्ट के ऊपर कि हमको प्रोडक्ट्स में क्या क्या रखना है, क्या क्या बताना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम जब भी किसी नए व्यक्ति को मिलते हैं, वो हमसे कभी कभी उसकी बीमारियों के बारे में चर्चा करता है, तो हमें उसको सही प्रोडक्ट बताना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। तो सही प्रोडक्ट बताने के लिए हमें सही प्रोडक्ट की नॉलेज भी सही से पता होनी चाहिए। अगर हमें नॉलेज ही नहीं है तो हम उनको क्या प्रोडक्ट बताएंगे। और जब हम किसी को आईएमसी के बारे में बताने जाते हैं, बिजनेस प्लान के बारे में बताने जाते हैं, तो हमारी कोई भी बात हो वो बिना प्रोडक्ट पे आए खत्म नहीं होती। इसीलिए हमें अपने प्रोडक्ट का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। साथ ही हमारा पे आउट तभी बढ़ेगा जब हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा और उसी से हमारी बीवी बढ़ेगी, जिससे हमारा पे आउट बढ़ेगा। और हमारा प्रोडक्ट तभी सेल होगा जब आप इसकी सही सही जानकारी अपने लोगों को दे पाएंगे। तो इसीलिए आज हम पूरा सेशन अपना प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर ही फोकस करेंगे कि हम अगर किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं तो हमें उनको क्या क्या बताना है। आज पहले हम बात करते हैं, एक सेकेंड, आयुर्वेदा। आयुर्वेद के बारे में ही हमें क्यों बात करनी है, तो मैं आपको पहले आयुर्वेद के बारे में कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। ये 5000 से 7000 साल पुरानी पैथी है। मतलब ये 5000 से 7000 सालों पुरानी ये चीजें हमारे देश में, पूरी दुनिया में, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में चलती आ रही हैं। प्लस इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। बहुत लोग होते हैं जो सालों साल 18-20 साल कोई ना कोई अंग्रेजी एलोपैथी दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो तुरंत तो इनके इफेक्ट नहीं पता चलेंगे, लेकिन कुछ सालों के बाद जाके आपको अपने किडनी पे, अपने लीवर पे इन एलोपैथिक दवाइयों के हार्मफुल इफेक्ट्स पता चलते हैं। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद की एक और खासियत है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, जैसे अगर मुझे बाल झड़ने की समस्या है या फिर मुझे बीपी की समस्या है, मैं अगर आयुर्वेद का कोई जड़ी बूटी ले रही हूँ, आयुर्वेद की कोई दवाइयाँ ले रही हूँ, तो मैं किसी और को भी वो चीजें रेकमेंड कर सकती हूँ कि मैं ये ले रही हूँ, तुम भी वो लेके देखो, तुम्हें फायदा पड़ेगा। लेकिन अगर यही एलोपैथी के बारे में हम देखें, तो एलोपैथी में जो मैं खा रही हूँ वो मैं किसी और को नहीं बता सकती कि मैं ये ले रही हूँ तो तू भी ले, क्योंकि मेरी बॉडी किसी और तरीके से रिएक्ट करेगी और उनकी बॉडी किसी और तरीके से रिएक्ट करेगी। प्लस अगर आप बहुत सालों से एलोपैथी ले रहे हैं, तो अगर आपने किसी दिन छोड़ दिया या फिर किसी हफ्ते आपने छोड़ दिया, आपने नहीं खाया, तो आपको उसके विपरीत परिणाम अपने बॉडी पे दिखाई देने लगते हैं। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता है। आप खाइए, आप अच्छे रहेंगे और वो आपकी बीमारियों को जड़ से निकालता है। अभी आईएमसी में बात करें तो आईएमसी में आयुर्वेद के साथ साथ ही एलोवेदा की बात होती है। आप हमारे जितने भी प्रोडक्ट देख लीजिए, बहुत सारे प्रोडक्ट के सामने एलो 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 नाम है। जैसे आप देख लीजिए
एलो डाइजेस्ट देख लीजिए, एलो हर्बल यूरिनॉम देख लीजिए, एलो नोनी जूस देख लीजिए, एलो कफ केयर देख लीजिए, एलो लिव केयर देख लीजिए। हमारे आईएमसी में एलोवेरा को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि एलोवेरा एक ऐसा हब है जो 200 बीमारियों में काम करता है। ये पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी प्रजाति है एलोवेरा की जो हमारे आईएमसी ने अपने सारे प्रोडक्ट में इनको मिलाने की कोशिश की है, एलो बार्बाडेंसिस मिलर, जो हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिन्स से बचाता है। तो आज हम यही आईएमसी के आयुर्वेदा प्लस एलोवेरा प्रोडक्ट के बारे में एक एक करके जानते हैं। पहला हो गया श्री तुलसी। श्री तुलसी आपको पता है, ये बुखार हो, सर्दी खांसी हो, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, इसमें सारे प्रॉपर्टीज है। अगर कभी कभी हमारे मुंह से दुर्गंध भी आ रही है, आप तुलसी के 2 ड्रॉप डाल लीजिए, आपके मुंह से वो दुर्गंध चली जाएगी। अगर आपको कहीं पे चोट लगी है, आप तुलसी के ड्रॉप को वहां पे भी लगा सकते हैं। अगर आप तुलसी के बारे में किसी और को बताने जाएंगे, वो आपको कहेंगे कि हम क्यों श्री तुलसी पिए, हमारे घर के बालकनी में तुलसी का पौधा तो है ही, हम वही तुलसी की पत्तियां चबा लेते हैं, तुलसी ड्रॉप क्यों पिए। तो हमें तुलसी ड्रॉप इसलिए पीना चाहिए क्योंकि जो हमारे पौधों में तुलसी की पत्तियां होती हैं, उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में मर्क्यूरी और आयरन मिला होता है। जब हम उसको चबाते हैं तो हमारे दांतों का डिस्कलरेशन हो जाता है, मतलब दांतें पीली पड़ जाती हैं, और हमारे दांतों के ऊपर एक सुरक्षा कवच होता है, इनेमल कहते हैं उसको। तुलसी की पत्तियां अगर आप ऐसे ही लेंगे वो एसिडिक होती हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारे दांतों का जो सुरक्षा कवच है वो क्या होता है, वो खत्म होने लगता है, वो इरोड होने लगता है, एकदम घिसने लगता है, जिसकी वजह से हमारे दांतों में झंझनाहट जैसी महसूस होती है। इसीलिए कहते हैं कि हमें तुलसी का ड्रॉप पीना चाहिए। और वैसे भी हमारे आसपास का वातावरण इतना दूषित है कि हमारे पेड़ पौधे भी एकदम से ही पौष्टिक नहीं है। दूसरी चीज की बात करें तो हम श्री हल्दी है। अभी यहाँ पे भी ऐसा होता है, श्री हल्दी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, आपके स्किन रिलेटेड डिजीज, आपको एंटी रिंग, बहुत झुर्रियां वगैरह पड़ जाती हैं, रात को आपको अगर नींद नहीं आती है, और अगर आपने इसको सुबह सुबह खाली पेट लिया, तो अगर जिनको वजन कम करना है उनके लिए भी ये बहुत कारगर साबित होती है। अब इसका भी यही है, लोग कहते हैं कि हल्दी तो हमारे घर के मसाले के डब्बे में भी मिल जाती है, तो हम इस श्री हल्दी के ड्रॉप्स क्यों पिए। तो हमारी हल्दी में सिर्फ हल्दी नहीं है, ये हल्दी का अर्क है। अर्क मतलब इनको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बनाया जाता है, जिसकी वजह से इनके सारे पौष्टिक तत्व एक ड्रॉप में आके समेट जाते हैं। अभी एलो डाइजेस्ट, किसी को गैस की परेशानी हो, किसी को पेट में अल्सर जैसी परेशानी हो, या कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को खाना खाने के बाद अक्सर सूखी खांसी आती है, ये तभी होता है जब उनका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, इसीलिए हमें एलो डाइजेस्ट पीना चाहिए। अभी एलो लिव केयर सिरप, लीवर हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। मतलब अगर कोई भी ट्रांसप्लांटेशन की बात होती है कि लोगों का कोई मतलब किसी और का लीवर किसी और के लीवर में लगाना, वो सबसे मुश्किल प्रक्रिया है मेडिकल साइंस में, क्योंकि हमारी बॉडी लीवर को कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। अगर आपका एक फेफड़ा काम नहीं कर रहा है, आपके दूसरे फेफड़े से आप जी लोगे। आपकी एक किडनी काम नहीं कर रही है, आपकी दूसरी किडनी थोड़ा बहुत काम करेगी, आप जी लोगे। लेकिन लीवर एक ऐसा अंग है जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो लीवर का ख्याल रखना हमें उतना ही जरूरी हो जाता है। अभी लीवर में एक एसिड होता है, बाइल जूस उसे कहते हैं, जो क्या करता है, हमारे बॉडी के जितने भी वेस्ट पदार्थ है उनको हम किडनी से बाहर करने की कोशिश करता है। बट अगर हमारा लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा हो तो वही वेस्ट जो सामान है वो हमारे पूरे बॉडी में घूमता रहता है, जिसकी वजह से हमें अन्य और बीमारियां होती हैं। लीवर ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है, हमारे डायबिटीज को, हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। जॉन्डिस आप सबने सुना होगा, इसको आम भाषा में पीलिया कहते हैं। पीलिया में बिलीरुबिन की मात्रा, बिलीवर्डिन की मात्रा बढ़ जाती है। जिसने रिपोर्ट देखी होगी जॉन्डिस की, उनको पता होगा कि पीलिया में आपका शरीर पीला पड़ जाता है। वो पीला इसीलिए पड़ता है क्योंकि ये सारी जो टॉक्सिक चीजें हैं वो जाके आपके शरीर में जमा हो जाती हैं। अगर आप लिव केयर का नियमित सेवन करते रहेंगे तो ये सारी जो टॉक्सिक चीजें हैं ना, वो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी से निकलती रहेंगी। बहुत लोगों का होता है कि उन्हें अपनी शराब छुड़ानी होती है,
लेकिन बहुत लोग साथ साथ में लीव केयर भी पीते हैं, शराब भी पीते रहते हैं, तो बोलते हैं कि हमारी तो शराब छूटी नहीं, आपकी लीव केयर ने कोई काम किया नहीं। तो अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको उसके साथ उसका परहेज भी करना पड़ेगा। अब एक इस चीज, अभी ये प्रोडक्ट की बात करते हैं, एलो संजीवनी जूस। एलो संजीवनी जूस एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। हम बहुत बार, कभी भी आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड की होगी या फिर किसी से आपने सुना होगा कि हमारा प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या? हमारा जो शरीर है वो नियमित एक हमेशा हर टाइम पे ना फ्री रेडिकल को पैदा करता है। फ्री रेडिकल बहुत हार्मफुल बहुत हानिकारक कोशिकाएं होती हैं जो नियमित हमारे शरीर में बनती रहती हैं। अगर हमने उस फ्री रेडिकल को उस टाइम पे खत्म नहीं किया तो हमें कैंसर जैसी बीमारियां होने लगती हैं। एलो संजीवनी जूस वो फ्री रेडिकल को मारने का काम करता है, जिसकी वजह से हमें ये सारी बीमारियां ना हो और हमें बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम भी देता है। हमारा पूरा शरीर एक कोशिकाओं से बना हुआ है। एलो संजीवनी जूस पीने से हमारी एक एक कोशिकाओं को जाके वो न्यूट्रिशन मिलता है। अभी एलोवेरा फाइब्रस जूस, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया एलोवेरा के गुण, कि हमारे प्रोडक्ट में एलो बार्बाडेंसिस मिलर के प्रजाति का एलोवेरा मिला हुआ है। बहुत लोग ये करते हैं कि आपके एलोवेरा का पौधा बहुत आसानी से मिल जाता है आसपास, हमारे हर एक के घर में ऑलमोस्ट एलोवेरा का पौधा रहता ही है, लेकिन वो एलोवेरा आप ऐसे का ऐसे यूज नहीं कर सकते। बहुत लोग क्या करते हैं, उसके बाहर का छिलका निकाल के उसको अपने चेहरे पे घिसने लगते हैं, अपने घाव पे घिसने लगते हैं कि चलो एलोवेरा ही तो है, अच्छा होगा। लेकिन एलोवेरा में ना एक ऐसा केमिकल होता है जिसको एलोइन कहते हैं। जो हमारे पौधे में एलोवेरा मिलता है उसको एक केमिकल होता है, एलोइन कहते हैं। ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक केमिकल होता है। ये एलोवेरा की पूरी प्रॉपर्टी जो है इतनी अच्छी कि वो सारी बीमारियों से दूर करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, कोलेस्टेरॉल कम करता है। ये जो केमिकल है इसके वजह से एलोवेरा में वो गुण नहीं आ पाते, एलोइन की वजह से। हमारे आईएमसी ने क्या किया है, जब ये उनको प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट करती है, प्रोडक्ट में एलोवेरा का यूज करती है, तो वो उस सामान को, उस एलोइन करके केमिकल को निकाल देती है प्रोसेसिंग से, जिसकी वजह से हमारा एलोवेरा एकदम शुद्ध पौष्टिक बन जाता है। अभी हिमालयन बेरी जूस, कोरोना के समय में आप सबने बहुत सुना होगा कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो आज हम बात करते हैं हिमालयन बेरी जूस की, जो एक प्राकृतिक तौर पे ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। ये हिमालयन बेरी की जो बेरियां है ना, ये जो फल है, वो लेह लद्दाख की खाड़ियों में, लेह लद्दाख की पहाड़ियों में मिलती हैं। और आप सभी को पता होगा कि जैसे जैसे समुद्र सतह से ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होता रहता है। और यही बेरी है जो लेह लद्दाख की सबसे ऊंची पहाड़ियों में मिलती है। आप सोचिए, ये जो बेरी है वो अगर वहां पे इतने अच्छे से फुलित फलित हो रही है तो इनमें कितनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होगा। और यही लेह लद्दाख की जो बेरियां हैं वही हमने हमारे हिमालयन बेरी में यूज किया है, जिसकी वजह से आपके पूरे बॉडी में विटामिन सी, ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर बढ़ जाती है। और अगर विटामिन सी और ऑक्सीजन आपके बॉडी में अच्छा रहा तो आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम उतनी अच्छी होगी। ये आपके लीवर को भी प्रोटेक्ट करता है, आपको मेंटली फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है। हाँ, सिर्फ हिमालयन बेरी में ऐसा है कि ये हिमालयन बेरी आपको रात को सोते वक्त नहीं पीना है, वरना हम रात भर जागते रह जाएंगे। इसको आप सुबह पीजिए या दोपहर को पीजिए, बस रात को मत पीजिए। अभी हर्बल यूरिनोम सिरप, हर्बल यूरिनोम सिरप हम अपने किडनी स्टोन वगैरह के लिए या फिर किसी को अगर पेशाब की नली का कोई इन्फेक्शन, उनके लिए यूज करते हैं। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि चलो वहां का इन्फेक्शन इतना कोई खास इन्फेक्शन नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर वो इन्फेक्शन बढ़ते गया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी किडनी तक वो इन्फेक्शन चला जाएगा और साथ ही साथ में आपकी किडनी भी डैमेज होने लग जाएंगी। इसीलिए अगर हम हर्बल यूरिनोम सिरप का नियमित सेवन करते हैं, तो अगर किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है किडनी में और उनको डॉक्टर ने कहा है कि आपको कुछ महीने हैं ऑपरेशन करने के लिए, तो आप कुछ दिन ये हर्बल यूरिनोम सिरप पी के देखिए, आपका किडनी स्टोन बिना ऑपरेशन किए निकल जाएगा। प्लस अगर आपको
पेशाब के नली में कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन है, कभी कभी पेशाब करते वक्त जलन हो रही है, या कभी कभी हमारे पेशाब में प्रोटीन वगैरह भी निकलता है, अगर आप कोई ब्लड टेस्ट, आप यूरिन टेस्ट कराते हैं तो उसमें दिखता है कि आपके पेशाब में प्रोटीन वगैरह भी निकल रहा है, हर्बल यूरिनॉम से वो सारी चीजें क्लीन हो जाएंगी। हाँ, प्यारी सहेली सिरप महिलाओं के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो ये है प्यारी सहेली सिरप। बहुत सारी महिलाओं को आजकल पीसीओडी का केस है, मतलब 10 में से एक महिला पीसीओडी के केस से ये हो रही है। पीसीओडी के केस में लोगों को क्या लगता है कोई नहीं है, हो जाएगा, सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। पीसीओडी के साथ साथ आजकल ऑलमोस्ट 50 to 60% महिलाओं में आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, वो एनीमिक है, वो थोड़ा बहुत काम करते करते थक जाती हैं, जिनके वजह से उनमें वैसी एनर्जी, वैसी ऊर्जा नहीं रहती। प्यारी सहेली उन सब चीजों के लिए है। प्लस बहुत लोगों के, बहुत फीमेल्स के चेहरे पे झुर्रियां होती है, बहुत पिंपल्स होते हैं, और बहुत लोगों को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, बहुत महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है। प्यारी सहेली पीने से आपको इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आराम से मिल जाएगा। अभी एलोस्पिरुलिना, हमारे पूरे विश्व में 5 सुपरफूड है, 5 सुपरफूड, पांचों के 5 सुपरफूड हमारी आईएमसी कंपनी में है। सुपरफूड मतलब ये होता है कि अगर आप सब 1 ग्राम, अगर आप 1 टैबलेट ले रहे हैं तो 1 टैबलेट में आपको इतना प्रोटीन मिल जाएगा जितना आपको आपका 2 कटोरी दाल भी पीने पे नहीं मिलेगा। इनको कहते हैं सुपरफूड। अभी स्पिरुलिना आपको एनीमिक नहीं होने देता, आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाता है, आपकी आंखों की रक्षा करता है, और आपकी कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है। साथ ही में ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर भी अच्छा नहीं होता, ज्यादा लो ब्लड प्रेशर भी अच्छा नहीं होता, ये उन दोनों, ये पूरा उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। अभी ट्रू हेल्थ कैप्सूल, बहुत लोग होते हैं जो एक उम्र के साथ साथ चीजें भूलने लग जाते हैं, उनको भूलने की बीमारी हो जाती है, भूल जाते हैं कि अरे मैं यहाँ पे क्यों आया था, अरे वो क्या था, वो मैं तो काम भूल गया। ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स उसके लिए है, पहले आपको इम्यूनिटी को भी बनाए रखता है, आपको आर्थराइटिस जैसे या फिर आपके हड्डियों में दर्द अगर कभी हो, वो इन सब चीजों से आपको दूर रखता है। प्लस अगर आपको कोई भूलने की बीमारी क्यों होती है, जब आपके ब्रेन में, आपकी ब्रेन की कोशिकाएं ना बहुत धीरे 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 खत्म होने लगती हैं। आपके बॉडी में हर एक जगह की कोशिकाएं बनेंगी, वापस बनेंगी, लेकिन जो आपके दिमाग की कोशिकाएं हैं ना, वो एक बार खत्म होती है तो वो वापस बनती नहीं है, एक बार खत्म हो गई तो खत्म हो गई। और यही जब कोशिकाएं एकदम कम होती जाती है तो एक स्टेज ऐसा आता है कि हम वो चीजें भूलने लगते हैं कि अरे ये क्या था, अरे मैं तो भूल गया। ट्रू हेल्थ कैप्सूल आपको इन सब चीजों से बचाता है। बहुत लोगों का होता है उनको हार्ट में स्ट्रोक आ जाता है, या फिर उनको अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, सुबह सोते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए भी ट्रू हेल्थ कैप्सूल बहुत अच्छा है, जिनको अपने हार्ट की हेल्थ को बनाए रखना है, जिनको पहले से कोई ना कोई हार्ट की बीमारी है। अभी सुपर नरिश मोरिंगा, इनको अगर आम भाषा में बोला जाए तो सहीजन की पत्तियां, या तो महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोग इसको सेंगा बोलते हैं। सहीजन की पत्तियां आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाए रखता है, आपका इंसुलिन और ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखता है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रखता है, आपके रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन को बढ़ाए रखता है। सहीजन की पत्तियां हमें आसपास मिल जाती हैं, सहीजन भी हमें मार्केट में मिल जाता है खाने के लिए, जो हम अपने रोज की सब्जियों में बनाते हैं, लेकिन हम उनको वैसा का वैसा यूज करेंगे तो उनमें उतने न्यूट्रिशन नहीं होंगे जितना हमको एक टैबलेट खाने पे मिलेंगे। जैसे सहीजन में अल्फा अल्फा होता है, बार्ले होता है, अगर आपने बहुत ज्यादा मात्रा में सहीजन की पत्तियां चबा ली या बहुत ज्यादा मात्रा में आपने सहीजन खा लिया तो ये आपके पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी करेगा, बहुत ब्लड शुगर आपका बढ़ाएगा, आपको आपके हार्ट की जो गति है वो भी बढ़ाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आपको कोई भी चीज खानी है तो एक संतुलित मात्रा में खानी है, और हमारे सारे प्रोडक्ट वही चीज को ध्यान में रख के बनाए गए हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी इंग्रेडिएंट का अति ना हो, एक संतुलित मात्रा में उन सब चीजों को बनाया गया है। अगर आपने सहीजन की पत्तियों को दिन में 8 ग्राम से ज्यादा खा लिया तो आपके हृदय की गति धीमी हो जाती है, आपका बीपी लो हो जाता है। इसीलिए
हमें इससे अच्छा है कि हम एक टैबलेट खा लें, कम से कम उसमें जो अनुपात है वो एकदम बराबर है, जिससे आपको कभी भी इसके दुष्परिणाम नहीं होंगे। अभी वीट गोल्ड टैबलेट, वीट गोल्ड आपको वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। ये आपके जो हार्मफुल कोशिकाएं हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, उनको मारता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, टेंशन लेते हैं, टेंशन लेने से भी साथियों बहुत बीमारियां होती हैं। बीपी बढ़ता है, हृदय की गति ऊपर नीचे होती रहती है, डायबिटीज का लेवल बढ़ता है अगर आप टेंशन और स्ट्रेस लेते हैं तो। ये आपके उन चीज़ों को मेंटेन रखता है और आपको जल्दी थकान नहीं लगने देता। आप हमेशा पूरा दिन एक्टिव रहते हैं। अभी हर्बल फीवर गार्ड टैबलेट, अब जैसे आप किसी मॉल में जाते हो तो आपको एक छत के नीचे बहुत सारे सामान मिल जाते हैं, कपड़े हो, मसाले हो, घर के सामान हो, इलेक्ट्रिक के सामान हो, जैसे हो। यही हमारा फीवर गार्ड टैबलेट है। ये एक सिरप में, ये सिरप में भी है और टैबलेट में भी है। ये एक सिरप है, एक टैबलेट में ना आपके जितने भी प्रकार के बुखार है, बुखार मलेरिया की वजह से होता है, डेंगू की वजह से होता है, कभी कभी वायरल इन्फेक्शन की वजह से बुखार होता है, किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का बुखार हो, फीवर गार्ड पीने से वो बुखार, फीवर गार्ड सिरप या फीवर गार्ड टैबलेट लेने से वो आपके जड़ों से वो बुखार बाहर निकाल देगा। इतना पावरफुल है ये। प्लस ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। किसी को सर्दी है, खांसी है, या फिर किसी को श्वास नली की कोई तकलीफ है, उसके लिए भी फीवर गार्ड आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। इम्यून 20x टैबलेट, इस प्रोडक्ट की कोरोना काल में बहुत ज्यादा डिमांड रही है। ये बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी को एनहेंसर है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमें सारे इन्फेक्शन से दूर रखता है। बहुत लोगों को आए गए दिन हमेशा सर्दी होती है, सर्दी होती है, नाक बहता है, उनको बुखार आते रहता है। इम्यून 20x खाने से आपकी ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। प्लस ये आपके इंसुलिन को भी बनाए रखता है। इम्यून 20x की ऐसी दो चीजें खास है जिसमें गिलोय है और दालचीनी है। अगर हम किसी को बताने जाते हैं तो लोग कह देते हैं कि इसमें गिलोय है जो आसानी से मार्केट में मिल जाती है, दालचीनी है ये भी आसानी से मार्केट में मिल जाती है। लेकिन अगर गिलोय आपने बहुत ज्यादा ले लिया, इसकी वजह से आपके लीवर पे परिणाम होता है और आपका ब्लड शुगर बहुत झटके से कम हो जाता है। ब्लड शुगर ज्यादा भी अच्छा नहीं है, कम भी अच्छा नहीं है। इम्यून 20x में गिलोय और दालचीनी दोनों का सही अनुपात दिया गया है और आपको बताया गया है कि आपको दिन में एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम ऐसे लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, उससे कम लिया तो आपकी मर्जी, उससे ज्यादा नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पूरा निश्चित अनुपात करके उसको वैसा बनाया गया है कि हमें इसका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। तो ऐसे ही गिलोय का पाउडर लाके पानी में डाल के खाने से अच्छा, और अगर आपने ज्यादा खा लिया और उससे आपको दुष्परिणाम हो गया तो आपको लगेगा अरे गिलोय तो कुछ काम करता नहीं है। बट प्रॉब्लम होती है कि आप उसको एक सही अनुपात में लें। ओमेगा 369 ये फिश ऑयल है। बहुत लोग होते हैं जो बहुत यहाँ पे मांसाहारी भी होंगे जो नॉनवेज खाते होंगे, वो बोलते हैं ये तो फिश ऑयल है, हम तो मछली खाते हैं, हमें तो मछली से मिल जाएगा फिश ऑयल। लेकिन सारी मछलियों में ओमेगा 369 नहीं पाया जाता, ये कुछ कुछ मछलियों में ही पाया जाता है। और हमारे प्रोडक्ट में साल्मन मछली के ओमेगा 369 का यूज किया गया है। इस मछली के ओमेगा 369 में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की मात्रा है। अगर आपके बाल झड़ रहे हो या फिर आपको कहीं पे दाग वाग हो, आपका ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो रहा हो, उसके लिए आप ओमेगा 369 यूज कर सकते हैं। आपके हड्डियों में दर्द है, कभी कभी ऐसा होता है कि दो हड्डियों के बीच एक पानी जैसा होता है, बोले अगर आम भाषा में बोले तो उसको पानी जैसा होता है, वो समय के साथ साथ घिसता रहता है। और फिर अगर वो इतना घिस जाता है और वो कम हो जाता है तो दोनों हड्डियों में घर्षण होने लगती है और उसके वजह से हमें हड्डियों की तकलीफ हो जाती है, दर्द होता है। अगर आप उस पानी को बनाए रखना चाहते हैं, उसको अच्छे से रखना चाहते हैं, तो ओमेगा 369 आपकी उसमें बहुत अच्छी मदद करेगा। प्लस ये आपके हार्ट के हेल्थ को भी बनाए रखता है, आपके कोलेस्ट्रॉल कम करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे नसों में जम गया तो हमारा ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं होता, यहाँ से वहाँ ब्लड नहीं घूमता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी कभी कभी होता है। और कभी कभी आपने एक शब्द सुना होगा कार्डियक अरेस्ट, उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा ब्लड सप्लाई रुक जाता है, कहीं पे एक जगह थक्का हो जाता है खून कोलेस्ट्रॉल का,
जिसकी वजह से पूरा का पूरा ब्लड सप्लाई पूरे बॉडी में रुक जाता है और इंसान ऑन द स्पॉट 10 सेकेंड में खत्म हो जाता है। इसीलिए वो हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना है। हमारी नसों में ऐसी कोई भी चीजें जमनी नहीं चाहिए जिनकी वजह से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो। तो ओमेगा 369 हमारे हार्ट के हेल्थ को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा है। ये थी कुछ हेल्थ केयर की बातें। अभी और भी प्रोडक्ट है हेल्थ केयर में, लेकिन पौने घंटे 1 घंटे में इतनी सारे 350-400 प्रोडक्ट बताना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट ही चुने हैं। अभी ये हेल्थ की बातें हो गई। अब बहुत लोग होते हैं जो अगर हम पहली बार जाएं किसी के पास तो सीधा बोलते हैं अरे हमें तो कोई बीमारी नहीं है, नहीं लेना है। बट अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो हर एक के घर में यूज होता है, डेली यूज होता है, और जिससे भी वो यूज करके भी आईएमसी वो लोग कर सकते हैं। और ये ऐसी प्रोडक्ट है ना जिनको वो लेने से मना नहीं कर सकते। कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता कि नहीं हमारे घर में ये यूज नहीं होता है। अब जैसे राइसिन ऑयल, आप बाहर का तेल खाते हैं, राइसिन ऑयल खाइए। राइसिन ऑयल की क्या खासियत है, इसमें हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल है। बाहर का जो तेल होता है ना वो रिफाइंड होता है। रिफाइंड होने की वजह से कभी कभी होता है कि खाना खाने के बाद पेट में जलन हो जाती है। बहुत लोगों को इतनी एसिडिटी बढ़ जाती है कि उनके छाती में दर्द होने तक लग जाता है। वो सब रिफाइंड तेल खाने की वजह से होता है। इसीलिए राइसिन ऑयल में क्या है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बनाए रखता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। थायराइड की जिनको परेशानी है, थायराइड कम होता है, हाइपोथायराइड होता है, थायराइड ज्यादा होता है, उसको भी ये मेंटेन रखता है, प्लस ब्लड शुगर को भी मेंटेन रखता है। और सबसे बड़ी बात है ना, ये आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देता। कोलेस्ट्रॉल 2 तरीके के होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। अभी एलो मल्टीग्रेन आटा, पहले बहुत होता था कि हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार बाजरे की रोटी बना ली, ज्वारी की रोटी बना ली, चने की रोटी बना ली। लेकिन आजकल सबकी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि लोगों को नहीं मिलता टाइम कि वो अलग अलग प्रकार के आटों का, अलग अलग प्रकार की चीजों की रोटी बनाए, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आईएमसी में मल्टीग्रेन आटा है, 1 किलो का पैक है, इसको 10 किलो अपने आटे में बनाइए और उसकी रोटी बनाइए। उससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ेगी, आपका ब्लड प्रेशर, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है वो भी कम होगा, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, आपको एक्टिव बनाए रखेगा। अब बताइए क्या ऐसे सारी प्रोडक्ट किसी के घर में यूज नहीं होते हैं? होते हैं। तेल सबके घर में लगता है, आटा सबके घर में लगता है। अब एक और प्रोडक्ट की बात करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट टी। अभी बहुत लोगों को चाय पीने की लत होती है, हर दिन में उनको 5 बार 6 बार 10 बार भी चाय दे दो ना, वो आपको कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी चाय पीने से ऐसा होता है कि आपको एसिडिटी हो जाती है, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जनो चाय नहीं पीना है, मेरे को बहुत ज्यादा छाती में जलन होता है। बट हमारे पास जो है वो एंटीऑक्सीडेंट टी है, इसको वंडर ड्रग भी बोला जाता है, जो आपके दांतों के हेल्थ के लिए, आपके ओरल हेल्थ के लिए, प्लस एंटीऑक्सीडेंट जिसको पीने से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, प्लस ये आपके हार्मफुल कोशिकाओं को, घातक कोशिकाओं को भी मारने का काम करेगी और आपको अच्छा खासा एक्टिव रखेगी। हल्दी पाउडर, सबके घर में किसी ना किसी कंपनी का हल्दी पाउडर आ ही रहा है। एक बार कोशिश करिए, अगर आप नहीं करते हैं अभी तक, आप आईएमसी का हल्दी पाउडर लेके देखिए। एंटी इंफ्लामेटरी है, आपके ब्लड को भी प्यूरिफाई करेगा। बाहर का जो भी हल्दी पाउडर है वो इतना प्योर नहीं होता है, लेकिन आप एक बार इसको यूज करके देखिए। कहीं ना कहीं से ले रहे हो, एक बार यहाँ से लेके देखो, ट्राई करो। आप इसको एज एन एंटीसेप्टिक लगा सकते हो, आप अपने चेहरे पे उसको लगा सकते हो। और हल्दी पाउडर, आईएमसी के हल्दी पाउडर खाने से आपको आर्थराइटिस की जो शिकायत होने वाली है या फिर हो रही है वो भी एक हद तक कम हो जाती है। किचन किंग, ये आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करता है और आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा बनाए रखता है। गरम मसाला, सारे मसालों का राजा होता है ये गरम मसाला। ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा, प्लस बहुत लोगों को वेट लॉस करने का होता है कि हमें वेट लॉस करना है, हमारा वजन काफी बढ़ गया है। वजन बढ़ने से भी बहुत बीमारियों के हम शिकार हो जाते हैं, तो वो वेट लॉस करने में भी आपकी मदद करेगा। और खाना खाने के बाद किसी को हमेशा का होता है कि गैस बन गई है, पेट फूल गया है, छाती में जलन हो रही है,
क्योंकि मसाले सही नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो हम ऐसे मसाले इस्तेमाल करें जिसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हम बाहर के मसाले खाएंगे, बाहर का कुछ खाएंगे, हेल्थ प्रोडक्ट आईएमसी का यूज करेंगे, इससे अच्छा आप फूड प्रोडक्ट भी आईएमसी का ही यूज करिए, हेल्थ भी करिए, फूड भी करिए। फिर खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, ये रेडीमेड बादाम खीर मिलता है आपको कि तुरंत इंस्टेंट आपका बादाम खीर बन जाता है, बहुत इजी कुक करने में। आप बाहर से कोई ऐसा खीर का पैकेट लेकर आते हैं तो आप उसके पीछे पढ़िए, उसमें लिखा होता है एडेड प्रिजर्वेटिव्स या एडेड कलर या एडेड केमिकल्स। इनको केमिकल से या प्रिजर्वेटिव डाल के बनाया जाता है, जिनके वजह से ये इतने न्यूट्रिशियस नहीं होते हैं। अब बासमती राइस, अगर जो लोग यूज कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, वो एक चीज जरूर नोटिस करेंगे कि बाहर के जो भी बासमती राइस है वो एकदम लंबे लंबे रेशेदार दाने होते हैं, लेकिन हमारी जो बासमती राइस है वो इतनी लंबे लंबे रेशेदार दाने नहीं है। तो लोगों को होता है कि अरे फिर ये तो बासमती राइस नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा बासमती को लंबे लंबे रेशेदार दानों में देखा है। लेकिन ये इस लंबे लंबे रेशेदार दाने तभी होते हैं जब इनको फैक्ट्री में ले जाके, कारखानों में ले जाके इनको प्रोसेस किया जाता है, और इनको इतना प्रोसेस करते हैं कि ये इनमें मर्क्यूरी की एक परत हो जाती है, ये आयोडाइज्ड हो जाते हैं, जिनके वजह से हमें जो चावल से मिलने वाले पोषक तत्व होते हैं, विटामिन, मिनरल होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, वो हमें नहीं मिलते हैं। प्लस उनमें ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारी छोटी आंत को बहुत तकलीफ देता है, और किसी को पहले से ही सीलियक डिजीज बोलते हैं, सीलियक की बीमारी, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको बहुत उल्टी होती है, छोटी आंत में पेट के नीचे बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन कभी हम उसका असली कारण जान नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम जो चीजें खा रहे हैं उसमें ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन आपको ब्रेड में मिलता है, ग्लूटेन आपको ऐसे चावल में मिलता है, जिसके वजह से आपकी छोटी आंत उस ग्लूटेन को पचा नहीं पाती है, और अगर वो जब पचा नहीं पाती है तो आपको उल्टी, दस्त की, जुलाब की शिकायत हो जाती है। ये बासमती राइस रेशेदार तो नहीं है, लेकिन इनमें बहुत पोषक तत्व है, इनमें ग्लूटेन नहीं है, आसानी से आपके शरीर में ये पच जाएगी, कोई भी प्रकार का कोलेस्टेरॉल इसमें नहीं है। अब बात करते हैं सेंधा नमक। नमक हर घर की जरूरत है, लेकिन हमारे पास जो नमक होता है वो हम बाजार का कोई भी नमक ले आते हैं 20-25 रुपए किलो। सेंधा नमक थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन बहुत अंतर है सेंधा नमक में और हमारे नॉर्मल नमक में। हमारा जो नॉर्मल नमक होता है उसको कारखानों में प्रोसेस किया जाता है, जिसके वजह से उनकी जो आयोडाइज्ड हो जाते हैं और उनमें वो पोषक तत्व नहीं मिलते। सेंधा नमक एकदम नेचुरल नमक है, इसको हिमालयन नमक भी बोलते हैं। ये एकदम नेचुरल नमक है, इनको कोई भी प्रोसेस नहीं किया जाता, कुछ नहीं किया जाता। प्लस इनमें सोडियम की सही मात्रा होती है। हम जो नमक खाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है अगर हम ज़्यादा खा लेंगे तो हमें वो भी दिक्कत होती है, लेकिन सेंधा नमक में एक प्रॉपर बैलेंस है नमक का। प्लस ये एकदम ही नेचुरल सोर्स है, बाहर के नमक जैसा उनको बनाया गया नहीं है, जैसा जैसा मिलता है आप उसको वैसा ही उनको देना पड़ता है, इसीलिए ये नमक नॉर्मल नमक से थोड़ा महंगा आता है। हेल्थ की बात कर ली, खाने की भी बात कर ली, अब थोड़ी सफाई की भी बात की जाए कि सफाई हम हमेशा करते हैं अपने घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, सफाई करनी है। आईएमसी आपको सफाई करने में भी मदद करता है, होम केयर में भी मदद करता है। अब जैसे एलो ब्राइट बार, बहुत लोग होते हैं बाहर का साबुन यूज करते हैं, जिनकी वजह से उनके हाथ एकदम रेशेदार हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं। और बहुत लोगों का ऐसा होता है कि हम बाहर का सोप इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो सुगंध अच्छा देते हैं, लेकिन बाहर के जो सोप आप यूज करते हो, पहली बात तो वो केमिकल से पूरे भरे होते हैं। अगर आप हाथ में भी उनको लगाओगे ना, तो हाथ में भी अपने बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं, जिनके वजह से वो केमिकल हमारे बॉडी में जाते हैं, वो हमको उस प्रकार से हाँ इफेक्ट करते हैं, हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्लस जो बाहर के सोप है, ये हमारे बॉडी में लगे हुए बैक्टीरिया हो या वायरस हो, आप दिन भर कहीं बाहर जाते हो, आते हो, ट्रेवल करते हो, बहुत तरीके के बैक्टीरिया, वायरस हमारे कपड़ों में लगे होते हैं। बाहर के सोप वो चीज़ों को नहीं निकाल पाते हैं। हमारे जो सोप है वो आपके उन चीज़ों को भी निकालेंगे, मतलब आपके कपड़े में सुगंध भी आएगी, कपड़े साफ भी होंगे, प्लस बैक्टीरिया, वायरस या जो भी ऐसे सूक्ष्म जीव हैं उनसे आपको राहत मिलेगी।
अब कोरोना का समय है, बहुत लोग आपके घर में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, जो भी सामान बाहर से लाए सबको सैनिटाइज करते हैं। वैसे ही अगर हम अपना ब्राइट बार यूज करें और उससे कपड़े धोएं, हमारे कपड़े और अच्छे बैक्टीरिया और वायरस से दूर रहेंगे और बचे रहेंगे। इकोलाइट, ये डिटर्जेंट पाउडर हर एक के घर में यूज होता है, आपने कहीं ना कहीं बाहर का किया होगा। हमारा भी इकोलाइट आईएमसी का भी यूज करके देखिए, इसमें जास्मिन की सुगंध तो है ही, प्लस ये कपड़ों को सफेद बनाए रखता है। कभी कभी दूसरे पाउडर क्या होते हैं, कपड़ों के रंग निकल जाते हैं, आप यूज करते रहो करते रहो करते रहो, कपड़ों के रंग निकलने लगते हैं, उनके रेशे निकलने लगते हैं और वो पुराने दिखने लगते हैं समय के साथ साथ। फिर ऐसा होता है, अभी तो 2 महीने पहले लाए थे, अभी जो पुराना दिख रहा है। इस प्रॉब्लम होती है डिटर्जेंट में कभी कभी, कि हम डिटर्जेंट अच्छे क्वालिटी का यूज नहीं करते हैं। फिर फैब्रिक गोल्ड, हॉस्पिटल्स में जो भी कपड़ा धोने का एक होता है लिक्विड, सेम हॉस्पिटल ग्रेड का ये फैब्रिक गोल्ड है, जिसमें एलोवेरा है, नींबू है और नीम है, 100% नेचुरल है। जैसे आप इकोलाइट डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हैं, वैसे ही आप एक ढक्कन इसको भी डाल सकते हैं। डिश गोल्ड, बर्तन धोने के लिए। अब ये सारे ऐसे प्रोडक्ट है ना जो हर एक के घर में लगते हैं। बहुत लोग आपको मना कर सकते हैं कि हेल्थ का कैसे ले, हेल्थ का नहीं लेना है, वो तो ठीक है, या पहली बार लोग ट्राई करने के लिए हेल्थ के प्रोडक्ट नहीं करते हैं। बट घर के ऐसे जो सामान है ना, ये कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि हमारे घर में बर्तन नहीं मांजते, हमारे घर में नमक यूज नहीं होता। ये सारी हर एक घर की बेसिक जरूरतें हैं जो सब लोग करते हैं, आप उनको ये सभी लेने को कह सकते हैं। और ये हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। हम सुबह से लेके रात को सोते वक्त हर एक प्रोडक्ट आईएमसी का यूज करेंगे तो जरूर है आपका पे आउट बढ़ेगा, आपकी बीवी भी बढ़ेगी। फिर फ्लोर गोल्ड कॉन्सेंट्रेट, हॉस्पिटल्स में एक तरीके का, हॉस्पिटल में जिस तरीके का डिसइंफेक्टेंट यूज होता है सब साफ सफाई करने के लिए, उस तरीके का डिसइंफेक्टेंट हम घर पे यूज नहीं करते। हमारे घर पे जो फिनाइल नॉर्मल यूज होता है वो बहुत ही कम ग्रेड का होता है, एक घर के यूज जैसा होता है, जो इतनी साफ सफाई या फिर इतने अच्छे से कीटाणुओं को नहीं मारता है। फ्लोर गोल्ड एक हॉस्पिटल ग्रेड का डिसइंफेक्टेंट है, मतलब ये हॉस्पिटल में जैसे जिस क्वालिटी का फिनाइल यूज किया जाता है, अब हॉस्पिटल से सबसे ज्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन फैलने का, तो आप सोचिए कि वहां पे कितने ज्यादा अच्छे में आप फिनाइल या फिर ऐसी डिसइंफेक्टेंट यूज करते हो। वही सेम क्वालिटी का डिसइंफेक्टेंट है फ्लोर गोल्ड, जो हमारी आईएमसी में हमें मिलता है। ये किसी भी प्रकार का टॉक्सिन चीजें पीछे नहीं छोड़ता। आप कोई और फिनाइल यूज करते हो तो यूज करने के बाद आपको एसिड की स्मेल आती है, क्लोरीन की स्मेल आती है, ये आप अगर यूज करोगे तो इससे आपको वो कोई स्मेल नहीं आएगी। प्लस ये बहुत अच्छे से सूक्ष्म जीवों को, बैक्टीरिया, वायरस जो भी है हमारे घर में, उन सबको खत्म करेगा। अब पर्सनल केयर की बातें करते हैं, खुद के ऊपर हम क्या क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। सुबह उठते हैं, सबसे पहला काम हम ब्रश करने का करते हैं। लोगों की जरूरत के हिसाब से 2 तरीके के टूथपेस्ट हैं, चारकोल है और नॉर्मल एलोडेंटल क्रीम है, ये आप यूज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं और का करते होंगे, एक बार ये भी आप यूज करके देखिए। लोगों को मसूड़ों में तकलीफ होती है, पायरिया की बीमारी होती है, या फिर उनके मुंह से हमेशा बास आने लगता है, दुर्गंध आने लगती है, उन सब चीजों को आप ये यूज कुछ दिन ये यूज करने से दूर कर सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार के तेल हैं। बहुत हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें कहते हैं अरे ठंडा तेल लाओ, ठंडा तेल लाओ, हमारे पास वो भी है। आईसी हेयर ऑयल भी है, बादाम का तेल है, नॉर्मल केशविन हेयर ऑयल है, मसाज करने का तेल है। ये सब के क्या यूजेस है ये आपको पता है, बट ये प्रोडक्ट भी है हमारे पास, ये आपको लोगों को बताना है कि अगर जब तक हम रोज ये सारी प्रोडक्ट दिन पर यूज नहीं करेंगे, 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, तब तक हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ने वाला है। आप सिर्फ हेल्थ केयर लो, फूड और होम केयर और बाकी सारे प्रोडक्ट कहीं और से लो तो कोई यूज नहीं है उन सब चीजों का। 100% प्रोडक्ट यूज मतलब 100% प्रोडक्ट यूज। सुबह के गुड मॉर्निंग से लेके रात के गुड नाइट तक जितना भी हो सके आपको आईएमसी के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, और ये आपकी डेली आदत बन जाएगी यूज करते करते। फिर बालों के समस्या के हिसाब से एंटी डैंड्रफ शैम्पू, एंटी हेयर फॉल शैम्पू। अब बहुत बाहर के शैम्पूज ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपको एक टाइम के बाद बाल झड़ने लगते हैं, या बाल
के कलर उतरने लगते हैं। बहुत लोगों को होता है कि बहुत कम उम्र में बाल सफेद होने लग जाते हैं। ये कभी कभी हमें ऐसा भी होता है कि हम गलत तरीके का शैम्पू यूज कर रहे हैं, बहुत केमिकल वाला शैम्पू यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे एकदम प्योर, एकदम ऑर्गेनिक, एकदम नेचुरल शैम्पू है, जिसको यूज करने से आपको आपकी सारी समस्याओं का, बालों की समस्याओं का अच्छा खासा सॉल्यूशन मिल सकता है। सैनिटरी नैपकिन हो गई, फिर ये ऑर्गेनिक नोनी हेयर कलर शैम्पू हो गया। बाहर का जो शैम्पू है उनमें बहुत भारी मात्रा में अमोनिया मिला होता है, जिसकी वजह से बाल कलर तो हो जाते हैं लेकिन बाल खराब भी होने लगते हैं कुछ टाइम के बाद। ऑर्गेनिक नोनी में एक नेचुरल कलर है ब्लैक। बाहर के कलर आप देखते होंगे, आपको रेड कलर दे देंगे बालों को, ब्राउन कलर दे देंगे बालों को, कोई अपने बालों को दूसरा ही कोई ना कोई कलर केमिकल ट्रीटमेंट से देने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनिक नोनी इतना प्योर नेचुरल ब्लैक कलर है कि आपके बालों की सेहत को भी वो बनाए रखता है। फिर एंटीसेप्टिक टेल्कम पाउडर है, एलो शेविंग फोम है। ये ऐसे प्रोडक्ट है जो आप हमेशा यूज करते हो और आप कभी मना नहीं कर सकते कि आप ये प्रोडक्ट यूज नहीं करते। फिर एलो माउथ वॉश, एलो हैंड वॉश, क्रैक अवे क्रीम, जिनकी एड़ियां फटी हुई होती हैं। हमारे स्किन के हिसाब से वैसे क्रीम है एंटी एजिंग क्रीम। जो महिलाएं हैं 30, 35, 40 की होने वाली हैं, जिनके चेहरों पे झुर्रियां पड़ जा रही हैं, वो एलो एंटी एजिंग क्रीम का इस्तेमाल करें। जिनको चेहरों के दाग धब्बे हटाने हैं, कि मतलब चेहरा एकदम इवन गोरा नहीं दिखता है, कभी चेहरा एक तरफ से गोरा दिखता है, एक तरफ से आपका चेहरा थोड़ा अलग कलर का दिख जाता है, थोड़ा सांवला हो जाता है अगर आप बहुत धूप में घूमते हैं तो ऐसे लोगों के लिए एलो फेयरनेस क्रीम है। किसी का चेहरा बहुत ज्यादा ड्राई होता है, ड्राई होने की वजह से आपके चेहरे पे जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, उसके लिए आप मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज कर सकते हैं। प्लस चारकोल फेस वॉश है, हल्दी चंदन फेस वॉश है, एलोवेरी क्रीम है, जो आप रात को लगा के आपके डार्क सर्कल्स वगैरह, आपके पिंपल की जो दाग होती हैं, आपके एक्ने के जो दाग होते हैं, वो सब भी आपके खत्म हो सकते हैं। आपके चेहरे पे नेचुरली ग्लो आएगा। बहुत सारी क्रीम होती है बाहर के मार्केट की, कहती है कि इंस्टेंट गोरापन देंगे, इंस्टेंट गोरापन देंगे। वो इंस्टेंट गोरापन नहीं होता है। गोरापन आपको अंदर से, आपके अगर चेहरे पे अच्छा खासा ब्लड फ्लो हो रहा है, आपका स्किन हेल्दी है, आप ऑटोमेटिकली गोरा दिखने लगते हो, आप ऑटोमेटिकली आपका चेहरा ग्लो करने लगता है। ये साबुन है, सुबह ब्रश करने के बाद नहाते हैं, नहाने के लिए केसर बाथिंग सोप, मुल्तानी मिट्टी बाथिंग सोप, नॉर्मल एलोवेरा आयुर्वेदिक स्किन केयर सोप, अलग अलग प्रकार के सोप हैं। जो आपको पसंद है आप वो यूज कर सकते हो आपके बॉडी की जरूरत के हिसाब से। फिर ये फेस वॉश, फेस पैक, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि अगर आपको कहीं पे जला भी हो, आप वहां पे एलोवेरा जेल लगा सकते हो। आपको घाव लगा हो, आप वहां पे एलोवेरा जेल लगा सकते हो। आपको आपके कोई दाग मतलब दाग आपको पूरे जड़ से खत्म करने हो, आपके शरीर में कहीं पे दाग है वो आपको खत्म करने हो, कुछ महीने एलोवेरा जेल अच्छे से लगा के आप उसको खत्म कर सकते हो। बालों के झड़ने की समस्या हो या बाल ड्राई हो रहे हैं आपके, तो आप एलोवेरा जेल तुलसी मिला के, हो सकता है तो उसमें ट्रू हेल्थ कैप्सूल भी मिला के अच्छे से उसका मिश्रण बना के बालों में भी लगा सकते हो। आप कुछ टाइम यूज करने के बाद आपके बालों में ऑटोमेटिकली मॉइस्चर आ जाएगा और आपके बाल सिल्की लगने लगेंगे। तो एक प्रोडक्ट के इतने सारे यूजेस हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन, जिसमें हमने हेल्थ केयर की बात की, होम केयर की बात की, फूड प्रोडक्ट्स की बात की और पर्सनल केयर की भी बात की। इससे भी और बहुत काफी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, लेकिन थोड़ी इतना समय नहीं मिल पाता कि हम 350-400 प्रोडक्ट्स डिस्कस करें। ये कुछ मेन प्रोडक्ट थे जो मैंने आज आपके सामने शेयर किए हैं। आई होप आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा इससे। थैंक यू।